तो हमारे सहयोगी विमल कौशिक सीधे ग्रेटर नोएडा से लाइव जुड़ चुके हैं। विमल, अगर देखा जाए नोएडा, ग्रेटर नोएडा से ऐसे कई बार सिस्टम को उजागर करती हुई तस्वीरें आती है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर आप बताएं कि किस तरह से लापरवाही हुई, कैसे ये पूरा हादसा हुआ और अब तक इस मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई हुई है। जी बिल्कुल, देखिए अंजलि, सबसे पहले तो मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ उसी रोड की। देखिए ये है नोएडा का सेक्टर 150 का इलाका और ये वो सड़क है जहाँ से उस रात युवराज जो है वो अपनी गाड़ी से रात को 12 बजे के आसपास यहाँ अपने घर की तरफ जा रहा था और यहाँ से महज 500 मीटर की दूरी पर युवराज का घर है। ये जो आप जो हाई राइज सोसाइटी देख रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जो नोएडा को हाईटेक सिटी कहते हैं, हाईटेक शहर कहते हैं, और वहाँ पर ऐसे इंतज़ाम के एक शख्स 2 घंटे तक ज़िंदगी मौत के बीच जूझता रहे, लगातार मदद की गुहार करता रहे और उसे बचाने के लिए कोई भी आगे नहीं आया। और देखिए इसी रोड से जब वो गाड़ी ले जा रहा था, यहाँ पर कोहरा बहुत ज़्यादा था। यहाँ पर आज ये बैरिकेड देख रहे हैं, ये दरअसल घटना के बाद ही रखे गए हैं, उससे पहले यहाँ पर ये बैरिकेड नहीं थे। और इसके ठीक सामने वो जगह है जहाँ पर ये हादसा हुआ, क्योंकि कोहरा बहुत था, उसको रास्ता नज़र नहीं आया तो गाड़ी वो सीधा लेकर चला गया। और जब आगे जो नाला पड़ता है उससे उसकी जो टूटी हुई दीवार का हिस्सा है वहाँ से गाड़ी टकराई और उसके बाद जो गाड़ी है वो सीधा सामने जो आप इलाका देख रहे हैं जहाँ पर पानी भरा हुआ है, ये वही बेसमेंट का इलाका जिसमें पानी भरा हुआ है, जिसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिनकी जिम्मेदारी थी उन्होंने क्यों कोई एक्शन नहीं लिया, इस पर क्यों कोई कार्रवाई नहीं। और वो भी सवाल इसलिए भी उठने लाजमी है कि क्योंकि 15 दिन पहले भी यहाँ पर एक हादसा हो चुका है। लोगों का कहना है कि 15 दिन पहले यहाँ पर एक ट्रक था, वो ट्रक इस पानी में गिरा था। हालांकि समय रहते उस दौरान सबको निकाल लिया गया, दिन का समय था तो लिहाजा कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन नहीं चेता और एक और हादसे का इंतजार करता रहा। उसके बाद यहाँ पर कोई बैरिकेडिंग नहीं की गई और परसों जो है वो इसी दौरान ये हादसा हुआ कि जो गाड़ी थी वो सीधी युवराज मेहता जो है गाड़ी लेकर सीधा अंदर, जो ये देखिए मैं आपको इसका जो टूटा हुआ हिस्सा है दीवार का वो दिखाऊंगा कि उसी हिस्से से उसकी गाड़ी भी अंदर चली गई। और अंदर जब वो डूबने लगा तो उसने पहले अपने परिवार से संपर्क किया, अपने पिता से संपर्क किया, और क्योंकि कोहरा बहुत ज़्यादा था तो उसके पिता को भी ढूंढने में उसे काफ़ी कठिनाई हुई। खुद मोबाइल की लाइट जलाकर वो लगातार संकेत देता रहा, लगातार बताता रहा। उसके पिता ने भी फायर ब्रिगेड हो, पुलिस हो, सबसे संपर्क किया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर पहुँच गई, पुलिस यहाँ पर पहुँच गई, लेकिन बावजूद इसके उसको बचाया नहीं जा सका। और इसको लेकर ही सबसे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या था, क्योंकि तमाम जो फायर ब्रिगेड के लोग यहाँ पर पहुँचे थे, जो SDRF के लोग यहाँ पर पहुँचे थे, उनके पास बोट भी थी, उनके पास लेडर्स भी थी, क्रेन भी थी, यानी कि चीज़ें हर थी, इक्विपमेंट सारे थे, लेकिन उसके बावजूद कोई भी इस पानी में उतरने को तैयार नहीं था। एक आई विटनेस हमारे साथ था मोनिंदर, जिसने बताया कि कैसे वो यहाँ पर 1:30 बजे के आसपास जब यहाँ पर पहुंचा तो देखा कि यहाँ पर लोग तमाशबीन बने हुए हैं, तमाम एजेंसियों के लोग यहाँ पर तमाशबीन बने हुए, फायर ब्रिगेड के लोग सिर्फ इंतजार कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कैसे जाएँ, कहाँ जाएँ, जबकि उनके पास बोट भी थी, उनके पास लाइफ जैकेट्स भी थी, उनके पास तमाम इक्विपमेंट थे। और सबसे अहम बात कि उनको इस तरह के हालातों से निपटने के लिए, इस तरह के हालातों में रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बावजूद विमल, जैसा कि आप बता रहे थे और हमने अपने दर्शकों को भी सुना, एक चश्मदीद जो कि फ्लिपकार्ट में सर्विस कर रहा था बता रहा था कि कैसे लोग तमाशबीन बने रहे, प्रशासन भी कुछ करने को तैयार नहीं था। अभी आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, क्या कुछ लोग उस वक्त मौजूद थे? अगर कोई चश्मदीद है तो जरा बात करने की कोशिश कीजिए। और एक ये भी बताइए कि ये जो बैरिकेटिंग अभी दिखाई दे रहा है कि क्या ये बैरिकेटिंग पहले से नहीं लगाए गए थे? किस तरह से ये जो रास्ता है कि कैसे पहले भी हादसा हो चुका है, उसके बावजूद भी कोई कदम नहीं उठाया गया? जी बिल्कुल, देखिए बड़ा सवाल तो इसी बात पर उठ रहा है। ये देखिए ये जो बैरिकेडिंग है, ये आप देखिए यहाँ पर अब जो है वो नोएडा अथॉरिटी के भी बैरिकेड दिख रहे हैं, पुलिस के भी बैरिकेड दिख रहे हैं, लेकिन ये सब पहले नहीं थे। यहाँ पर कोई बैरिकेड यहाँ पर नहीं था और इसी वजह से जब गाड़ी सीधे आई, जब कोहरा बहुत था क्योंकि उसको रास्ता नज़र नहीं आ रहा था युवराज को, गाड़ी इस रास्ते से आई और उसे राइट टर्न होना था अपने घर की तरफ, जो सोसाइटी है उनकी तरफ जाना था, लेकिन उसे क्योंकि रास्ता समझ नहीं आया, कोहरा बहुत ज़्यादा था, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, तो लिहाजा उसकी गाड़ी यहाँ से सीधा निकल गई और सीधा उसी जगह पर जाकर टकराई जहाँ से 15 दिन पहले एक ट्रक जो है वो अंदर गिरा था। उसके बाद उसकी गाड़ी वहां पर जाकर अंदर डूबने लगी। वो अपनी गाड़ी की छत पर निकलकर बाहर आ गया और छत से लगातार वहां पर अपनी जान बचाने के लिए जो लोग यहां पर थे उनसे गुहार करता रहा। उसके बाद पुलिस और प्रशासन के लोग यहां पर पहुंचे, उनसे गुहार करता रहा। उसके पिता जो है वो लगातार इधर उधर भटकते रहे। पहले उन्हें ढूंढने में काफी कठिनाई हुई, लेकिन मोबाइल की बिल्कुल विमल काफी मशक्कत करनी पड़ी। स्थानीय लोग कुछ मौजूद है, अगर बातचीत हो पा रही है तो जरा उनसे पूछिए कि किस तरह की परेशानी हुई। बड़ा सवाल तो यह है कि कोई रेस्क्यू नहीं हुआ। एक आप समझिए कि सिस्टम में मौत
से जूझ रहा एक युवक लगातार यहां पर आप देख रहे हैं मदद की गुहार लगा रहा था। कुछ वहां पर स्थानीय लोग दिखाई दे रहे हैं। बिमल, बात करने की कोशिश कीजिए। जी बिल्कुल, हम कुछ लोग हैं यहाँ पर, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप इसी इलाके के हैं? इसी इलाके जी। ये जो हादसा हुआ, ये घटना हुई, इसको लेकर क्या कहेंगे कि सिस्टम की पूरी लापरवाही है? लापरवाही पूरी बहुत बुरी, अच्छा नहीं हुआ है। पिताजी यहाँ खड़ा है, बच्चा डूब रहा है, बहुत गलत हुआ है। एक पिता की आंखों के सामने उसका बच्चा लगातार मदद के लिए बहुत गलत हुआ है सर, पुकारता रहा, पिता लगातार मदद के लिए पुकारता है, लेकिन किसी ने मदद नहीं किसी ने मदद नहीं की। हमारे मौनी भाई हैं, इसने करके बचाया था जो भी है। इन्होंने कोशिश की जी, इन्होंने कोशिश की पर लेकिन इनको नहीं मिला, कोशिश कामयाब रही। जी बिल्कुल, देखिए